तो आज हम लोग जो होता है कि इकोनॉमिक्स का जो होता है एक नया चैप्टर लेकर आया है जिसका नाम जो होता है कि टैक्स। वो सामने में दिखाई दे रहा होगा कि जो होता है कि टैक्स जो होता है क्या है। तो आज हम लोग जो जानेंगे कि जो टैक्स जो होता है क्या होता है। ठीक, भारत में जो होता है कि टैक्स जो होता है किन किन व्यक्तियों पर जो होता है लगता है, कौन सा जो होता है कि कंडीशन होता है। उसका टैक्स जो होता है वो बहुत प्रकार का होता है। टैक्स जो होता है हमारे भारत देश में जो होता है कि कब लगा, तो इन सभी के बारे में जो है हम लोगों को जो है कि टैक्स के बारे में जो है कि जानना है। कौन कौन से जो गुड्स एंड जो होता है सर्विस पर जो है कि टैक्स जो है कि लगता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर जो है कि टैक्स जो है कि होता है क्या। तो हमारा जो है कि जो चैप्टर का नाम जो है टैक्स। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर का नाम है जिसका नाम क्या है, टैक्स है। टैक्स है। ठीक, तो टैक्स जो होता है सबसे पहले जो होता है जो टैक्स का जो विचार आया है उस जो है अर्थशास्त्री का नाम जो है कि एडम जो है कि स्मिथ है। ठीक, तो यहीं पर जो है आपको जो है सामने में दिखाई दे रहा है कि जो है कि जो टैक्स जो था सबसे पहले जो है कि किसने लाया था, तो एडम जो है कि स्मिथ ने जो सबसे पहले जो है टैक्स जो है कि लाया था। ठीक, अब टैक्स जो है वो बहुत प्रकार का होता है। तो जो जब भारत जो था गुलाम था तो ब्रिटिश जो था कि जो शासन जो था वो जो था कि किसानों से जो है कि क्या लेते थे, किसानों से जो है कि किसानों से जो है वो भूमि पर जो है वो टैक्स लेते थे। किसानों से जो है वो जो अंग्रेज जो थे वो क्या लेते थे, तो टैक्स लेते थे। ठीक, अब टैक्स जो थे ये कह लेते थे। ठीक, ताकि जो है कि उनका जो शासन जो है व्यवस्था जो है ना, ताकि जो अंग्रेजों का जो है वो शासन व्यवस्था चलाने के लिए जो है अंग्रेजों को जो है कि खर्च लग रहा था। सैनिकों को देने के लिए जो है उनको के लिए क्या चाहिए था, पैसा जो है कि चाहिए था। तो उनके पास जो है कि पैसा भी जो है कि नहीं था। तो इन सभी के कारण से जो है कि जो अंग्रेजों को जो है कि अंग्रेज जो थे वो किसानों से जो है वो टैक्स जो है कि वसूलते जो है कि थे। तो टैक्स जो है कि टाइप्स ऑफ जो है कि टाइप्स ऑफ जो है हम लोग जो है टाइप्स ऑफ जो है कि टैक्स जानेंगे कि आखिर जो है कि टैक्स जो है कि वो कितने प्रकार का जो है कि होता है। तो टैक्स जो है जान गए कि जो टैक्स होता है कि काहे जो है कि लगाया जाता है। ठीक, अब टैक्स जो है बहुत प्रकार का जो है टैक्स होता है। ठीक, जैसे पहला जो है जो टैक्स होता है वो पहला होता है प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। प्रोग्रेसिव जो है कि टैक्स होता है। दूसरा जो टैक्स होता है उसको बोलते हम लोग होता है कि रिग्रेसिव टैक्स होता है। रिग्रेसिव रिग्रेसिव टैक्स होता है। अगला जो टैक्स होता है उसको बोलते जो है कि प्रोपोर्शनल बोलते हैं। उसके बाद होता है कि डिग्रेसिव बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। अगला जो टैक्स होता है उसको बोलते हैं हम प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल जो है टैक्स होता है। अगला जो टैक्स होता है इसको बोलते हैं कि डिग्रेसिव होता है। डिग्रेसिव डिग्रेसिव टैक्स होता है। तो ये चार प्रकार का जो होता है वो क्या होता है, तो टैक्स होता है। पहला जो होता है वो प्रोग्रेसिव जो होता है कि टैक्स होता है। दूसरा जो होता है वो जो है रिग्रेसिव जो होता है कि टैक्स होता है। तीसरा जो होता है वो प्रोपोर्शनल जो होता है कि टैक्स होता है। और चौथा जो होता है कि डिग्रेसिव जो होता है कि टैक्स होता है। ठीक, एकाएक जो होता है कि करके देखने वाले है कि जो होता है कि प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, उसको जो होता है डिग्रेसिव जो होता है टैक्स जो होता है कि क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले जो है हेडिंग बनाएंगे जो कि जो है पहले जो है प्रोग्रेसिव जो होता है कि टैक्स होता क्या है। पहला जो तो टैक्स है जिसका नाम जो है कि प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव जो होता है कि टैक्स। ठीक, तो प्रोग्रेसिव टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स जो होता है क्या होता है कि जो होता है कि इनकम बढ़ने से जो होता है कि आपका जो है कि टैक्स भी जो होता है कि बढ़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी जो है कि व्यक्ति है, कोई जो है कि अगर व्यक्ति जो है पहले जो है कि मान लेते हैं कि जो है वो 5 लाख रुपया जो है कि कमाता था। ठीक, 5 लाख रुपये कमाता था। तो मान लेते 5 लाख जब कमाता था तो वो मान लेते हैं वो 10% जो तो वो सरकार को जो है कि टैक्स देता था। ठीक, अब जो है कि कुछ समय के बाद जो है उस व्यक्ति का जो है वो जो इनकम जो तो बढ़ गया, 5 लाख से हो गया जो है कि 10 लाख जो तो वो जो है इसका इनकम हो गया।
जब 10 लाख इनकम होगा तो इनके इनकम के जो तो साथ होता है और इसका जो तो टैक्स भी जो है वो सरकार को जो है वो भरेगा। तो जो तो हो सकता है कि वो टैक्स जो दे देगा, मान लेते वो 15% जो है कि टैक्स दिया, तो इसके इनकम के साथ साथ जो इसका टैक्स भी जो है कि क्या होगा, इसके टैक्स भी जो है कि बढ़ गया। तो इसी को बोलते हैं क्या चीज़, प्रोग्रेसिव जो है कि टैक्स बोलते हैं। ठीक, तो इसमें जो होता है कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान जो होगा इसमें जो होता है कि सबसे ज़्यादा जो होता है कि जो प्रोग्रेसिव टैक्स से नुकसान जो होता है वो पूंजीपतियों को होता है, पूंजीपतियों पूंजीपतियों को होता है। ठीक, जो व्यक्ति जो होते हैं बहुत जो अमीर होते हैं, जिनका जो होता है कि वो मतलब कि बिजनेस का चलता होता है, तो इनका इनका इनकम जो तो बढ़ते रहता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा तो वैसे जो है इसको जो टैक्स भी जो है कि मतलब बढ़ते रहता है। उनको टैक्स भी जो है कुछ सरकार को अधिक से अधिक जो है कि देना पड़ता है। तो पहला जो हो गया क्या चीज़, प्रोग्रेसिव जो है कि टैक्स होता है। अगला टैक्स क्या है, तो प्रोग्रेसिव के बाद अगला टैक्स जो होता है कि रिग्रेसिव टैक्स है। अगला जो होता है रिग्रेसिव रिग्रेसिव जो होता है कि टैक्स। तो रिग्रेसिव टैक्स में जो है क्या होता है, जो होता है कि जो इनकम जो है कि कम हो लेकिन जो है टैक्स जो है कि अधिक लगे। इनकम जो है कम हो लेकिन टैक्स क्या लगे, तो अधिक लगे। तो इसमें जो है कि जो इनकम जो होता है, इनकम इनकम जो है कि कम होता है लेकिन जो है टैक्स जो होता है क्या लगता है, टैक्स जो होता है टैक्स आपको क्या लगता है, तो अधिक लगता है। तो उसी को बोलते हैं क्या चीज़, उसी को बोलते हैं हम लोग जो है कि रिग्रेसिव जो होता है कि टैक्स। क्या बोलते हैं, रिग्रेसिव जो होता है कि टैक्स होता है। ठीक, फिर अगला जो है कि प्रोपोर्शनल जो होता है कि टैक्स जो होता है कि है। अगला जो है कौन सा टैक्स होता है, प्रोपोर्शनल जो है कि टैक्स होता है। तो ये दोनों जो समझ गए होंगे। तो पहला में जो था कौन, पहला में प्रोग्रेसिव था, उसके बाद रिग्रेसिव था। ठीक, अब अगर आगे जब पढ़ना इसका नाम जो है कि प्रोपोर्शनल। अगला जो टैक्स इसका नाम होता है कि प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल जो होता है कि टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स में जो है क्या होता है कि जो है कि वैसा जो है कि कर होता है जो आय के जो है घटने या फिर बढ़ने से जो है कि वो जो टैक्स जो है वो बदलता जो है कि नहीं। प्रोपोर्शनल का मतलब जो है कि जो आपका जो है टैक्स होता है उतना ही जो है कि लगेगा। आपका इनकम जो है कम हो या फिर जो है ज़्यादा, वो फिक्स है कि उतना ही जो है आपका टैक्स लगेगा। जैसे मान लेते हैं कि जो है कि अगर जो है कि आप लोग आप अगर 10 लाख रुपये जो है कि कमाते हैं, 10 लाख रुपया जो है 10 लाख रुपये जो है कि कमाते हैं, तो 10 लाख में जो है कि कन्फर्म जो है तो सरकार ने क्या किया, तो सरकार ने हमको जो है कि बता दिया कि जो है अब जब 10 लाख रुपये जब कमाएंगे तो आपसे जो है कि 5% हो गया या फिर जो है कि 5% या फिर जो 10% जो है आपसे जो है कि टैक्स जो है कि लिया जाएगा। तो उसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल जो है कि टैक्स जो है कि बोलते हैं। तो ये हो गया कौन सा टैक्स, तो प्रोपोर्शनल जो है कि प्रोपोर्शनल जो है कि टैक्स हो गया। तो इसका मतलब जो है कि आपका इनकम जो है कि बढ़े या फिर घटे उससे कोई मतलब नहीं, आपका जो है कि जो टैक्स होता है उतना ही लगेगा। उसको अगला जो है टैक्स है जिसका नाम जो है कि डिग्रेसिव होता है। डिग्रेसिव होता है कि टैक्स। तो डिग्रेसिव टैक्स जो है क्या होता है, तो पहले क्या होता है कि जो इनकम जो है कि इसमें जो है कि जो इनकम जो है कि बढ़ने से, इनकम जो है बढ़ने से जो है कि टैक्स भी जो है क्या होता है, टैक्स भी बढ़े। इनकम बढ़ने से जो होता है वो टैक्स भी जो है कि बढ़े। ठीक, लेकिन जो है कि एक ऐसा जो है कि समय आएगा, एक ऐसा जो है कि स्टेज जो है कि आएगा, कैसा जो है कि स्टेज है, कैसा जो है कि स्टेज में एक ऐसा जो है कि अवस्था जो है कि आएगा जिसमें जो है कि आपको जो तो उसी मतलब सीमा तक जो है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा पर जो टैक्स जो है देना जो है कि नहीं पड़ेगा। तो टैक्स जो है कि हम भारत में जो है कि जैसे हो गया, कहता है कि 5% हो गया, 12% हो गया, 18 जो है कि परसेंट हो गया, 28 जो है कि परसेंट हो गया। तो ज़्यादा कोई व्यक्ति तो 28% जो है वो टैक्स जो है देता है। जो हमारे भारत देश पर सबसे ज़्यादा 28% जो होता है कि टैक्स होता है कि वो जो है कि गुड्स एंड सर्विस पर जो है लोग जो है कि देते हैं। सबसे ज़्यादा कितना होता है, 28 होता है कि परसेंट हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्रेसिव जो है कि टैक्स जो है कि कहते हैं। जो बताया है वही जो है कि यहाँ पे जो है कि बताया गया है। तो टैक्स के जो है कि प्रकार,
टैक्स के प्रकार में जाता है कि प्रोग्रेसिव है, उसके बाद रिग्रेसिव है, उसके बाद जाता है कि प्रोपोर्शनल है, उसके बाद जाता है कि डिग्रेसिव है। तो प्रोग्रेसिव में जो है क्या होता है, तो आपको जो है इनकम बढ़ने से जो है कि टैक्स भी जो है कि क्या होता है, बढ़ता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम जो है कि हम बोलते हैं प्रोपोर्शन प्रोग्रेसिव जो होता है टैक्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है अमीरों को होता है। उसके बाद होता है कि रिग्रेसिव जो टैक्स क्या होता है, तो आपका इनकम जो होता है कि कम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। टैक्स होता है कि टैक्स होता है वो आपको अधिक लगेगा, तो इसी को बोलते हैं हम क्या कि डिग्रेसिव जो होता है कि टैक्स जो होता है कि बोलते हैं। उसके बाद होता है प्रोपोर्शनल जो टैक्स होता है, आपका जो होता है कि आपका जो होता है कि जो इनकम जो होता है वो जो होता है कि बढ़े या फिर घटे, उससे सरकार का कोई मतलब नहीं है। आपका जो टैक्स होता है उतना ही जो होता है कि देना पड़ेगा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोपोर्शनल जो होता है कि टैक्स होता है। कहता है यह कर जो होता है को बढ़ाने से जो होता है प्रारंभ में बढ़ता है, किंतु जो एक निश्चित समय के बाद होता है वह क्या हो जाता है, जो टैक्स होता है वो रुक जाता है, तो उसी को बोलते हैं जो होता है डिग्रेसिव होता है कि टैक्स होता है कि बोलते हैं। ठीक, तो ये हो जाता है कि टैक्स का जो होता है मेन जो होता है चार्ज होता है कि प्रकार जो होता है। अब जो है कि जो टैक्स जो होता है वो मेनली जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है जो है कि डायरेक्ट टैक्स होता है, उसको जो है कि इनडायरेक्ट जो है कि टैक्स होता है। तो जो है कि डायरेक्ट टैक्स में जो होता है, जो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स में जो होता है सरकार जो है जिस पर जो है लगाती है, तो सरकार जो है वो उसी से जो है वो क्या करती है, वसूलती है, वसूलती है। तो उसी को बोलते हैं जो है कि डायरेक्ट टैक्स होता है। एक होता जो है कि इनडायरेक्ट जो होता है कि टैक्स, इनडायरेक्ट जो होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में जो है क्या होता है कि जिस पर सरकार जो है टैक्स लगाएगी वो उससे नहीं वसूलेगी, दूसरे व्यक्ति से जो है कि वसूलती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट जो है कि टैक्स जो है कि कहते हैं। जैसे आपको जो है डायरेक्ट टैक्स में जो आता है, इसमें जो है कि इसमें जो है इनकम टैक्स आता है। इनकम जो है कि टैक्स, जो बड़े बड़े जो उद्योगपति वो इनकम जो है टैक्स देते हैं। उसके बाद होता है वो देता है सेस होता है। उसके बाद होता है कि सर्ज होता है कि सर्ज होता है कि चार्ज होता है। तो ये होता है डायरेक्ट जो होता है कि टैक्स होता है। उसका इसमें जो होता है कि एक और आता है गिफ्ट जो है कि गिफ्ट जो होता है टैक्स जो इसमें आता है। उसको जब इनडायरेक्ट टैक्स में जब देखेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स में जो है आता है जीएसटी। क्या आता है, जीएसटी। इसका जो है फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड जो है सर्विस एंड जो है टैक्स होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है। उसको जो जीएसटी हो गया, तो मेन जो है कि इनडायरेक्ट में जो इनडायरेक्ट टैक्स में जो है वो जीएसटी जो है आता है, क्योंकि यह जो जीएसटी होता है गुड्स पर जो है लगाया जाता है। किसी व्यक्ति से जो है कि जो जीएसटी जो है वो चलता नहीं है। ठीक, और ये जो टैक्स के बारे में जो है कि जानेंगे, डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है कि इनडायरेक्ट टैक्स में जानेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले इनकम जो है कि टैक्स जानेंगे। ठीक, तो यहीं पे जो है कि जो नीचे दिया गया है कि जो टैक्स दो प्रकार का होता है। एक होता है जो है कि डायरेक्ट टैक्स होता है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि इसमें जो है वैसे कर होता है जिसमें जो है व्यक्ति पर जो है लगाया जाता है, अंततः उसी से जो है क्या किया जाता है, वो वसूला जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे आपका आय हो गया, संपत्ति कर हो गया, निगम कर, उपहार कर हो गया, धन कर होता है, कृषि जो है कर होता है। तो ये सब होता है जो है डायरेक्ट जो है कि टैक्स जो है कि होता है। ठीक, अगला जो है कि अगला जो जैसे इसमें जब प्रकार होता है डायरेक्ट टैक्स में, जिसमें पहले जो था क्या था, इनकम जो था कि टैक्स था। ठीक, तो इसी को बोलते हैं आय कर बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं इनकम जो है कि इनकम टैक्स बोलते हैं। तो इनकम टैक्स होता है यह कर जो है कि यह कर सीधे करदाता से की जो है भुगतान करने की जो है कि क्षमता से जो संबंधित जो है होता है। मतलब जो व्यक्ति जो है जितना जो है कि एक रुपया कमाता है वो उसी हिसाब से उनको जो है इनकम टैक्स जो है भरना जो है कि पड़ता है। कि जिस व्यक्ति जिसे प्रत्येक वर्ष जो है कि करदाता को जो है अपनी आय का जो है एक निश्चित हिस्सा केंद्र सरकार को जो है क्या करना पड़ता है, देना जो है कि पड़ता है। यह जो है राजस्व वित्त विभाग जो है वित्त मंत्रालय के तहत जो है कि कार्य जो है कि करता है। कहते हैं इसकी निगरानी जो है कि जो पैन कार्ड से जो है कि किया जाता है। समझ जाइए कि कोई भी व्यक्ति जो है कि अगर जो है कि अगर कितना भी पैसा कमाए तो उनका जो है एकमात्र चीज़ से पता चल सकता है, जिसका नाम क्या है, पैन जो है कि कार्ड। इसका नाम है, इसका पैन कार्ड का फुल फॉर्म होता है परमानेंट जो है कि अकाउंट जो है कि नंबर होता है। ठीक, उसके बाद जो है कि अब जो है व्यक्ति जो है कि कब मतलब कौन कितना कमाता है, तो उसके हिसाब से जो है वो कितना जो है कि इनकम टैक्स जो है वो मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है कि वह टैक्स जो है कि भरता है। ठीक, जैसे कोई भी व्यक्ति जो है कि अगर मान लेते हैं अगर 0 से अगर 4 लाख रुपये के बीच में अगर जो है कि वह व्यक्ति जो अगर कमाता है, तो वह उसको सरकार को वह मतलब एक भी रुपया जो है इनकम टैक्स के रूप में देना जो है कि नहीं पड़ेगा। ठीक, लेकिन दूसरा में अगर व्यक्ति अगर 4 लाख से जो है कि अगर 8 लाख रुपये के बीच में अगर कमा रहा है, तो उस व्यक्ति को जो है कि 5% जो है कि उसको 5% जो
5% जो होता है उसको भी जो है कि 5% जो है उस व्यक्ति को जो है कि सरकार को जो है देना पड़ेगा। अगर कोई भी जो है कि व्यक्ति जो है कि अगर 8 लाख से जो है 12 लाख के बीच में अगर कमा रहा है तो उस व्यक्ति को जो है कि सरकार को देना पड़ेगा जो है 10 जो है कि %। अब 8 उसके बाद 12 से 16 लाख रुपये कमाएगा तो उसको देना पड़ेगा 15%। 16 से जो है 20 लाख रुपये कमाएगा तो उसको देना पड़ेगा 20% देना पड़ेगा। और उसके बाद 20 से 24 लाख रुपये कमाएगा तो उसको देना पड़ेगा जो है कि 25 होता है %। अब 25% और 24 लाख से अगर अधिक कमाएगा तो उसको जो देना पड़ेगा 30 होता है कि % जो है कि इनकम टैक्स जो है कि देना जो है कि पड़ेगा। तो इस हिसाब से जो है कि इनकम टैक्स जो है जो व्यक्ति जो है वो सरकार को क्या करती है तो देती है। तो अगर इनकम टैक्स हो गया उसके बाद जाता है कि तो यह जो इनकम टैक्स किस में आता है तो डायरेक्ट जो है कि टैक्स में जो है कि आता है। अब जानते हैं जो इनकम टैक्स में आता है जो है कि सेस आता है। क्या आता है सेस। तो सेस जो होता है वो टैक्स के जो है अतिरिक्त लगाए गए कर मतलब कर पर जो उपकर जो है कि कहलाता है। तो उसे जो है कि ऑन टैक्स जो है कि कहते हैं। मतलब जो है जो बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं उस उद्योगपति से जो है कि जो शेष जो है कि शेष जो है कि लेता है। अब शेष जो है कि काहे लेता है शेष इसलिए लेता है ताकि जो है कि भारत में जो अच्छी जो है शिक्षा जो है वो बच्चों को प्राप्त हो सके। साफ़ सुथरा का कार्य के लिए जो है सामाजिक जो है कि कार्य के लिए तो समाज में कल्याण किया जा सकता है। गरीबों का उत्थान जो है कि किया जा सकता है। तो इसके लिए जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट जो होता है वह जो है कि वो जो क्या करती है जो पूंजीपतियों से जो है वह शेष जो है लेती है सिर्फ और सिर्फ कितना % 4 जो है कि % जो है वह शेष जो है कि लेती है। ठीक। तो ये हो गया जो है शेष। शेष के बाद जो है क्या होता है शेष के बाद जो है आपका आता है जो है कि सरचार्ज होता है। तो सरचार्ज जो है क्या होता करता था सरचार्ज होता है जो व्यक्ति जो है वह इनका जो व्यक्ति जो है कि अगर 50 लाख से अगर अधिक जो है कि कर देता मतलब जो व्यक्ति जो इनकम टैक्स होता है अगर 50 लाख से जो है वो अधिक जो है कि टैक्स जो है दे रहा है तो उससे ही जो है सरचार्ज लिया जाता है। कितना % 10% जो है उस व्यक्ति से जो है सरचार्ज जो है कि लिया जाता है। ठीक। ये होगा जो है सरचार्ज। उसके बाद आता है कि वेल्थ जो है कि टैक्स। तो वेल्थ टैक्स जो है क्या होता है कहता है संपत्ति से जो है अर्जित किए गए लाभ पर लगने वाले जो है कि कर को ही हम क्या बोलते संपत्ति जो है कि कर जो है कि कहते हैं। मतलब जिसके पास जो बहुत बड़ा जो है संपत्ति है तो उस संपत्ति को सुरक्षा के लिए जो है कि सरकार जो है क्या लेती है टैक्स लेती है तो उसको बोलते हैं वेल्थ जो है कि टैक्स बोलते हैं। यह जो है कि कौन लेगा तो यह जो है लेता है आपका जो है कि सेंट्रल जो है क्या बोलते हैं उसको स्टेट जो है कि गवर्नमेंट जो है कि लेता है। और आगे जो है कि एक जो और भी जो है कि है इसका नाम जो है कि गिफ्ट जो है कि टैक्स है। तो गिफ्ट टैक्स जो है देखने वाले हैं। अगला टैक्स जो होता है कि वो क्या है गिफ्ट जो है कि टैक्स होता है। ठीक। तो गिफ्ट टैक्स होता है कि ये भी होता है कि डायरेक्ट जो है कि टैक्स होता है। अगर आप जो है किसी भी व्यक्ति को जो है अगर 50,000 से जो है अधिक का अगर जो है कि अगर कोई भी उपहार जो 50,000 अगर 50,000 से आप अधिक का जो है किसी को और गिफ्ट अगर देते हैं तो उस पर जो है कि क्या लगता है गिफ्ट जो है कि टैक्स जो है कि लगता है। जैसे इसमें बताया गया है कि जो है कि जो गिफ्ट टैक्स होता है वो 30% जो है कि लगता है। जैसे अगर आप KBC के में अगर विजेता 50 से अधिक मतलब 5 करोड़ रुपये जो है कि आप जो है कि अगर जीतते हैं तो उसमें से जो है कि 3.5 करोड़ रुपये जो है कि आपको जो है कि मिलेगा। इसका मतलब जो 1.5 करोड़ रुपया जो होता है वो कौन ले जाएगा तो जो है कि जो इनकम जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट होते हैं जो टैक्स वसूलती है वो समझ 1.5 लाख रुपया जो है कि आपसे जो है ले लेगा। लेकिन आपको जो है कि जो गिफ्ट टैक्स मिलेगा उसमें लिखाएगा कितना तो लिखाएगा आपको में जो है कि जो है 5 जो है कि करोड़ रुपया जो है लिखाएगा। लेकिन आपको सिर्फ मिलेगा सिर्फ कितना 3.5 जो है कि करोड़ जो है कि मिलेगा। तो ये आपका जो तो हो गया जो है कि डायरेक्ट जो है कि टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन आता है तो इसमें इनडायरेक्ट इनकम टैक्स होता है सेस होता है सरचार्ज होता है गिफ्ट टैक्स होता है उसका वेल्थ जो है कि टैक्स होता है। एक और जो तो ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कॉर्पोरेट जो है कि टैक्स होता है जैसे निगम जो है कर होता है। इसमें जो बड़े बड़े जो है कि कंपनी से जो है कि यह जो टैक्स लिया जाता है कितना % 30 जो है कि % लिया जैसे हो गया टाटा हो गया बिरला हो गया रिलायंस हो गया। तो इससे इस कंपनी से जो है वो जो है कि कॉर्पोरेट जो है टैक्स जो है कि वसीला जो है कि जाता है। ठीक। अब जानेंगे हम लोग जो है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले क्या आता है तो GST क्या आता है GST जिसका जो फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक। तो हम लोग जानेंगे जो है कि जो इसमें जो है कि जो इनकम टैक्स में सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन सा जो है टैक्स होता है कि आता है। तो इसमें सबसे पहले जो है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है तो अभी बताए होंगे कि जो है जिस व्यक्ति पर जो है लगाया जाता है तो उस व्यक्ति से का जो है भुगतान नहीं किया जाता लेकिन दूसरे व्यक्ति से क्या किया जाता भुगतान किया जाता है तो उसे हम जो है इनडायरेक्ट टैक्स के जैसे हो गया GST बिक्री कर होगा सीमा कर होगा वहाँ जो है कि कर होता है। तो इसी को बोलते हैं क्या इनडायरेक्ट टैक्स होता है। उसके बाद अगला जो है कि कस्टम जो है कि ड्यूटी। अगर जो अगला जो टॉपिक जिसका नाम कस्टम ड्यूटी
तो ये बोल रहा है कि यह कर्ज देश के जो सीमा से बाहर जाने वाले जो है कि वाले देश के से बाहर में आने वाले वस्तुओं पर जो है कि लगता है। मतलब जो कस्टम जो है ड्यूटी जो होता है, मतलब कस्टम जो है जो टैक्स होता है, कोई भी जो है कि अगर जो है कि भारत से अगर कोई भी वस्तु अगर बाहर जा रहा है, कोई भी जो है वस्तु अगर जो है कि भारत का है, ठीक, और कोई भी वस्तु अगर जो है भारत का है और वस्तु वो भारत से अगर जो है कि क्या है जब बाहर जा रहा है, तो इस वस्तु पर जो है कि वो कौन सा जो है कि टैक्स लगेगा। तो जो है कि कंज्यूम जो है कि कहते हैं कस्टम जो है कि टैक्स जो है मतलब इस वस्तु पर जो है कि लगेगा, ठीक। उसके वजह से एक्साइज जो है कि ड्यूटी, एक्साइज जो ड्यूटी जो है कि क्या होता है कि यह केंद्र सरकार द्वारा किसी देश के भीतर वस्तु के उत्पादन पर लगाया जाता है। मतलब जो एक्साइज जो ड्यूटी होता है, अगर भारत में जो कोई भी अगर जो है कि गुड्स अगर बन रहा है, तो जो है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है उस वस्तु पर जो है कि क्या कर दे टैक्स जो है कि लगा दे। जैसे कोई भी जो है कि मान लेते हैं कि बिस्किट ही बना, तो बिस्किट बनेगा कोई भी जो है कि राज्य में बनेगा, तो गवर्नमेंट बोल देगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कि आपसे इतना जो है हमको जो है कि टैक्स जो है चाहिए, तभी हम जो आपको जो है इस राज्य में जो है बनाने देंगे। तो इसी को बोलेंगे क्या एक्साइज जो है कि ड्यूटी जो है बोलते हैं। जैसे होगा मादक जो है मादक जो है पेय पदार्थ हो गया, जैसे शराब, तंबाकू, गांजा इत्यादि पर जो है कि उत्पादन शुल्क जो है कि लिया जाता है। तो किंतु तंबाकू से निर्मित जो है जैसे सिगरेट पर जो है कि केंद्र सरकार का कर जो है कि लगाती है। तो ये होगा आप जो है कि एक्साइज जो है कि ड्यूटी होगा। ये इतना जो है कि इम्पोर्टेंट जो नहीं है। इम्पोर्टेंट जो है जिसका नाम जो है क्या GST, अगला जो है कि क्या है GST, ठीक। तो अगला जो हम टॉपिक पढ़ने वाले जिसका नाम जो है कि क्या है GST, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस एंड जो है कि टैक्स होता है। गुड्स एंड सर्विस क्या होता है, टैक्स होता है। गुड्स क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। गुड्स एंड जो है कि सर्विस होता है, क्या होता है सर्विस होता है कि टैक्स होता है। इसमें का मतलब होता है जो टैक्स जो है किसी व्यक्ति से नहीं वसूला जाएगा, किसी वस्तु पर जो है टैक्स होता है कि लगा के वस्तु अति व्यक्ति से जो है कि वो वसूला जाएगा। तो मतलब वो डायरेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट जो GST होता है वो इनडायरेक्ट होता है। वस्तु व्यक्ति से लेगा लेकिन जो है वो डायरेक्ट नहीं मांगेगा, वस्तु पर लगा कर ही व्यक्ति से वसूलता है। तो इसी को बोलते क्या चीज़ GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक। अब देखते हैं कि इसमें जो है कि क्या बताया गया है। बोल रहा है कि जो है कि GST जो है वो कनाडा मॉडल पर जो है आधारित होता है। जो GST जो है भारत में जो लाया गया है कौन से मॉडल पर, तो कनाडा मॉडल पर आधारित होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा GST का दर जो तो भारत में है। सबसे ज़्यादा जो GST लगता है कहाँ पे लगता है, भारत में लगता है। GST चोरी करने पर जो है वो 5 साल का जो है कि सज़ा जो है कि हो सकता है। GST जो है वो मंथली जो है कि भरा जाता है। GST जो है प्रत्येक महीने के जो है 24 तारीख को जो है कि हमको भर देना पड़ता है। GST पंजीकरण के लिए 15 अक्षरों का होता है। जैसे कोई अगर बड़ा जो है अगर शॉप जाइएगा तो उस पर जो है कि आपको बाहर में जो है कि GST नंबर जो है 15 डिजिट का आप लोगों को दिखाई देगा। तो GST कितने नंबर का होता है, 15 डिजिट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 15 डिजिट का जो है कि होता है। GST जो है कि दायरे में लगभग 2 लाख से अधिक टर्न ओवर वाले जो व्यापार को जो है कि रखा जाता है। GST सभी निर्णयों को GST परिषद जो लेती है। मतलब GST जो का निर्णय कौन लेता है, GST परिषद होता है। GST में टोटल जो मेंबर होता है वो 33 को होता है, जिसमें एक जो है वित्त मंत्री का अध्यक्ष होता है, एक जो है राज्य मंत्री होता है, 28 राज्य का जो है वित्त मंत्री होता है, और UT मतलब केंद्र शासित प्रदेश का जो है कि मंत्री होता है। तो क्या होता है, तो 3 गो होता है। तो टोटल जो है क्या सदस्य होता है GST में, तो 33 गो। एक जो है वित्त मंत्री होता है, एक जो है कि राज्य मंत्री, एक वित्त मंत्री, एक जो है कि राज्य मंत्री होता है। 28 राज्य का जो है वित्त जो है कि मंत्री होता है, और केंद्र शासित प्रदेश का क्या होगा, तो 3 गो। तो ये हो गया जो है कि कुछ बेसिक जो है कि इंट्रोडक्शन जो है कि GST की जो है कि बारे में हम जानेंगे कि जो भारत में जो GST जो होता है उसका 4 भाग में जो है कि क्लासिफिकेशन किया गया है। तो भारत में जो है जो GST होता है वो जो है कि कितना कितना परसेंट लिया जाता है गुड्स एंड सर्विस पर। तो पहले लिया जाता है 5%, 12%, 18%, उसको 28%। तो 22% जो तो पहले जो देखेंगे 5% किस पर जो लिया जाता है। तो 5% जो होता है जो भी हम जो है कि जो डेली लाइफ वस्तु का उपयोग करते हैं उस पर जो है कि जो 5% जो है क्या लेता है, टैक्स लेता है। जैसे आपका हो गया जो है कि घरेलू वस्तु में जैसे हो गया खाद्य तेल हो गया, चीनी हो गया, मसाले हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी। तो ये जो है कि प्रतिदिन यूज होने वाले जो वस्तु होती है इस पर जो है 5% जो है कि जो टैक्स होता है कि GST जो लिया जाता है। उसके बाद होता है कि 12%। तो 12% हो गया जैसे कंप्यूटर और जो प्रासंकृत जो है कि खाद्य पदार्थ पर जो है कि शामिल किया जाता है। तो उस पर तो 12% ले लेगा। उसका 18% जैसे हेयर कटिंग हो गया, ओवर हो गया, टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया, पंजीकरण हो गया,
ऐसे मेडिसिन हो गया तो इस पर जो है 18% लिया जाता है। कोई अगर लग्जरी वस्तु में आ जाएंगे, जैसे होगा एसी होगा, कार होगा, तो ये लग्जरी होता है, इस पर 18% जो है लिया जाता है। टैक्स होता है कि 5% होता है, उसको जाता है कि 12% होता है, 18% होता है, उसको 28 होता है कि परसेंट होता है। तो ये होता है डेली, जो डेली लाइफ के वस्तु में जो होता है, जो यूज होता है, उसमें होता है कि 5% लगता है। इसके बाद होता है कि जो हम लोग खाने पीने का जो सामान जो होता है, खाने पीने का जो नॉर्मल सामान होता है, तो उस पर होता है कि 12% लगता है। 18% जो होता है थोड़ा, जैसे कि जो हम लोग होता है कि अपने बॉडी पर या फिर हमारे अपने शरीर पर जो है कि जो खर्च करते हैं, जैसे होगा टूथपेस्ट हो गया, कपड़ा हो गया, उसका हेयर जो है कि कट हो गया, तो ये सब जो है कि खर्च करते हैं, तो उस पर जो है लिया जाता है 18% होगा। थोड़ा और लग्जरी लाइफ थोड़ा जिएंगे, जैसे कार खरीद लिए, एसी खरीद लिए, घर में जो है कि कूलर लगा दिए, तो ये सब हो गया जाता है, तो सरकार इस पर जाता है कि 28% जाता है कि लेती है। ठीक। अब जीएसटी को जो है कि 4 श्रेणी में जो है कि बांटते हैं। तो कौन कौन जो होता है, तो पहला होता है जो है कि मेन जो होता है कि एक होता है जो है कि CGST होता है। पहला में होता है कि जो है कि CGST होता है, मतलब सेंट्रल जो है कि गवर्नमेंट लेवल लेगा। इसको एक होता है एस जो है GST, मतलब स्टेट जो है लेगा। एक होता है यूटी जो होता है कि GST, मतलब जो है कि आपको यूटी जो है राज्य जो है कि आपसे जो है टैक्स जो है कि लेगा। तो सी मतलब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, एस मतलब स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेगा, और यूटी मतलब जो है कि आपको जो है कि जो केंद्र शासित प्रदेश जो राज्य होता है वो भी जो है टैक्स आपसे जो है कि लेता है। तो वही यहाँ पे जो है कि लिखा हुआ है। कहते हैं CGST मतलब इसमें केंद्र सरकार जो है लेती है। इसमें जो है कि SGST में जो है कि राज्य सरकार लेती है। यूटी में तो केंद्र शासित प्रदेश जो है कि लेती है। और एक होता है जो है कि IGST, यदि जो है कि सरकार, IGST में क्या होता है, यदि जो है कि सरकार जो होता है ना, यदि किसी राज्य में बनी वस्तु दूसरे राज्य में बेची जाती है, तो उससे क्या लिया जाता है, IGST जो है कि लिया जाता है। मान लेते हैं कि जो है यह जो है कि बिहार है, ठीक, बिहार में कोई चीज़ बना और बिहार में बिकने के बाद वो यूपी में जो है कि बिकने जो है गया, तो उस पर से कौन सा टैक्स लगेगा, तो आई जो है कि GST जो है कि लिया जाता है। ठीक। साथ ही साथ मान लेते हैं कि जो है कि जैसे कि जो है कि टोटल जो है GST बनता था 5%। टोटल जो GST जो बनता था कितना 5%। इसमें से जो है कि जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कन्फर्म है कि कोई भी वस्तु अगर बनेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेंगे, हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट ले चाहे नहीं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। तो मान लेते हैं 5% जो है टैक्स उसका जो है कि वो सुनना था। 5% में से जो है कि जो CGST होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, या फिर ITGST जो होता है, IGST होता है, CST जो है कि CGST तो वो 2.5 जो है कि परसेंट जो है कि वो टैक्स ले लेगी। और अगर आप जो है कि कहीं, जैसे कि आप जो है बिहार में बना है, बिहार में कोई चीज़ जो तो बना है, उसको आपको बेचना है जो है यूपी में, तो पहले से आपको जो है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट 2.5% ले लेंगे। अगर आप जो है कि दूसरे जो है कि अगर स्टेट में अगर जा रहे हैं, क्या करें जा रहे हैं, तो उसके बदले में जो है आपको क्या ले लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ले लिया। और वहाँ पर जाएंगे तो कुछ ना कुछ जो है कि वहाँ पे जो है कि IGST जो है कि वो सरकार जो है कि लेगी, तो वहाँ के लेगी तो वो भी उससे 2.5 लेंगे, मतलब जो टैक्स लेती है वो आधा आधा जो है कि लेती है। तो इसी को बोलेंगे क्या चाहिए, IGST। मतलब आप जो है कहीं पर उत्पादन किए, उत्पादन करने के बाद कहीं पर अगर बेचने जा रहे हैं, तो उस वहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा, IGST हो गया। ठीक। ये हो गया आपका जो है कि मेन जो है टैक्स का जो है कि टेक्स्ट का जो है इंट्रो जो है कि इंट्रोडक्शन हो गया, और उनके जो है बारे में है कि और क्या है और क्या नहीं है। जैसे इसमें जो है कुछ दिया गया है, जैसे जो है कि कहता है कि राजा चलेसिया समिति होगा तो ये कर सुधार होता है। कहता है वाचु समिति होता है प्रत्यक्ष कर होता है। कलंता समिति प्रत्यक्ष कर होता है। LK जो है समिति जो है अप्रत्यक्ष कर होता है। रेखा जो समिति अभी अप्रत्यक्ष कर होता है। भूरेलाल समिति होता है मोटर वाहन में कर की वृद्धि होता है। रंगराजन समिति और पेट्रोल उत्पादन पर कर होता है। YD रेड्डी होता है आय जो है कि कर होता है। उसके बाद होता है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में तो आपको लोग तो बताया दे होंगे। भारत में जो है कि जो आयात जो है क्या क्या चीज़ होता है, तो आयात में जो है कि जो भारत में जो है वो विदेश से कौन कौन चीज़ आता है, तो हो गया ऑयल हो गया, सोना हो गया, चांदी, इलेक्ट्रिक उपकरण हो गया, उसको रासायनिक उर्वरक हो गया, खाद हो गया, ये चीज़ आता है। भारत क्या क्या चीज़ निर्यात करता है, तो पेट्रोल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, चावल हो गया, रासायनिक हो गया, उसको जो है कि ड्रग्स होता है, ड्रग्स भी होता है। भारत चीन देश में सबसे ज़्यादा अधिक जो है आयात करते हैं। जैसे चीन हो गया, उसका दूसरे नंबर पर भारत जो है अमेरिका से आयात करता है, उसके बाद संयुक्त अमेरिका से, उसके बाद रूस से करता है, सऊदी अरब से, उसके बाद इराक से। तो ये जो आपको जो था वो GST का पूरा जो है चैप्टर जो है कि क्या होता है, तो कंप्लीट जो है कि होता है। ठीक। अगर आप लोगों को जो है कि अगर इस वीडियो में जो है कि कहीं पर कोई भी अगर प्रॉब्लम आया हो, तो हमें जो है कि कमेंट जो है कि कर सकते हैं।
कौन सा जो है कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में नहीं आया, तो फिर से मैं जो है कि अगले वीडियो में जो है उस मतलब कि जो टॉपिक को जो है कि दोबारा से जो है समझाने का जो है कि प्रयास जो है कि करूँ। ठीक है, थैंक यू।